भक्ति मार्ग में 4 तरह की मुक्ति है। सारूप्य, जैसा तुम्हारे इष्ट का रूप है वैसा तुमको मिल जाएगा। मतलब अगर कृष्ण का जो स्वरूप है ना वैसे ही तुम भी वैसे। सामीप्य, उसके समीप नजदीक होने की आपको ऑप्शन मिल जाती है। सायुज्य मोक्ष, कि कृष्ण का मुकुट है, उसका कुंडल है, उसका कड़ा है, उसकी पायल है, उसके वस्त्र है, तुम्हें वो बनने का मौका मिल जाएगा। सालोक्य, जिस लोक में वो रहते हैं उस लोक में तुम चले जाओगे। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, 4 प्रकार का मोक्ष भक्ति मार्ग में माना जाता है। पर वेदांत ज्ञान कहता है मोक्ष का सिर्फ एक ही स्वरूप है, 4 नहीं। महाराज जी जरा बताओ तो मोक्ष का स्वरूप क्या है? वो कहते हैं मन के बंधनों का टूट जाना ही मोक्ष है। मन के बंधनों का टूट जाना मोक्ष है। आत्मज्ञान, आत्मा ही परमात्मा है, ये बोध, ये समझ आ जाना, यही मोक्ष है। संसार के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, मतलब आसान शब्द करूं तो जड़ समेत सब संसार के दुख खत्म हो जाएं और आपको परमानंद की प्राप्ति हो जाए, यह है मोक्ष। समझ लगी? एक मोक्ष भक्ति मार्ग का है, एक मोक्ष ज्ञान मार्ग का है। अच्छा, अब थोड़ा कहानी को मैं पुराण के साथ जोड़ने लगी। विष्णु के द्वारपाल का नाम क्या था? जय, और सब जानते हैं। सप्तऋषि विष्णु को मिलने आए तो द्वारपाल ने कहा नहीं, अभी आप अंदर नहीं जा सकते, आप इंतजार करिए। ऋषि को क्रोध आया, ऋषि ने श्राप दिया कि तुम कैसे हमको विष्णु के पास जाने से रोक सकते हो, जा, दूर हो जा। तो विष्णु जी को जब मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि ठीक है संतो, आपने उन्हें दिया तो है श्राप, पर वो कर तो मेरी ड्यूटी रहे थे ना, तो अब कुछ तो उनके लिए छुटकारा कैसे होगा ये भी कह दीजिए। तो ऋषियों ने कहा ठीक है, अगर ये तुम्हारी भक्ति करते रहेंगे तो 7 जन्म इनको लेने पड़ेंगे, फिर वापस आ सकते हैं। और अगर ये तुमसे शत्रुता करेंगे तो 3 जन्मों में वापस आ सकते हैं। अब सोचने की बात है भाई, जिसको तुम अपना भगवान समझते हो, जिसको तुम भक्ति करते हो, तुम उससे शत्रुता कैसे कर सकते हो? पर ऋषि ने ये कह दिया तो जय विजय कहते हैं, प्रभु वापस जल्दी आना है, इसलिए शत्रुता ही करेंगे। यही बने रावण और मेघनाथ, यही कंस बने, यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। 3 जन्म, तीनों में शत्रुता करी, लड़े। कंस कृष्ण से लड़ते हैं, राम रावण से लड़ते हैं, और नरसिंह अवतार जो होता है वो हिरण्यकश्यप को मारता है। मतलब क्या? अच्छे भले जय विजय ड्यूटी दे रहे थे, विष्णु जी का दर्शन करते थे, मिल गया श्राप, आउट। तो ये मोक्ष पक्का मोक्ष नहीं है। वो कहते हैं जो मोक्ष दे सकता है वो मोक्ष वापस ले भी सकता है। इसलिए भक्त तो हमेशा भगवान की आराधना करते रहते कि प्रभु दूर मत कर देना। वेदांत का मार्ग, वेदांत मतलब उपनिषद, उपनिषद का, वेद का मोक्ष क्या है? आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर
परमानंद की प्राप्ति हो जाने पर संसार के आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति माने छुट्टी हो जाने के बाद तुम कभी वापस बंधन में नहीं पड़ोगे। तो पक्का मोक्ष कौन सा हुआ? भाई भगवान की मौज है ना। जय विजय को पास रखा था, श्राप मिला, दूर हो गए। और कल हम योग वशिष्ठ को समझते हुए पढ़ रहे थे, आपको मैं ये बात बता रही थी कि ब्रह्मा की भी आयुष होती है। ब्रह्मा की भी आयु होती है। पुराण बहुत गहरी बात करते, सबको जल्दी समझ नहीं आती है। जिसे हम संसार का रचनहार कहते हैं ब्रह्मा, जिसे हम संसार का पालन करता कहते हैं विष्णु, जिसे हम संसार का संहार करता कहते हैं शिव, इनकी भी आयुष होती है। और उस आयुष को पुराण में डिटेल से दिया गया। मैं थोड़ी सी डिटेल आपको देती हूं। ब्रह्मा की उम्र है 100 वर्ष। कितनी? तुम कहोगे हैं 100 तो हमारे ही आसपास बहुत सारे हैं। 100 कौन से हैं? थोड़ा बहुत सुन लीजिए। ब्रह्मा के एक साल में 360 दिन होते हैं और उतनी ही रातें। तो ब्रह्मा की उम्र को 360 बाई 100 तो 8.64 बिलियन माने 311,040 बिलियन ह्यूमन ईयर्स बनते। 31,104 खरब कह रही हूं, ट्रिलियन ईयर्स, ये ब्रह्मा की आयु है। तो ये जो ब्रह्मा जी की उम्र है, इस उम्र का ये पूरी उम्र विष्णु का एक श्वास है। विष्णु का एक श्वास। एक दिन में हम कितने श्वास लेते हैं? अगर हम मानवीय ढंग से भी देखें तो हैं 21,600। तो जितनी ब्रह्मा की कुल उम्र है वो विष्णु का एक श्वास है। तो उस एक श्वास के हिसाब से अब विष्णु की उतने 100 साल की उम्र। और जब ये पूरी विष्णु की आयु पूरी हो जाती है तो महादेव जी का एक श्वास है। तो सबका डैडी कौन? महादेव। अच्छा, अब महादेव अपना ऐसा 100 वर्ष जीते हैं और फिर वो सारी सृष्टि के सहित अपने उस ऊर्जा को भी लीन कर देते हैं। किसमें? माया में। किसमें? किसमें? माया में। और माया का आधार अधिष्ठान कौन है? परब्रह्म, परमात्मा। विष्णु जी से, शिव जी से, लक्ष्मण जी, राम जी से, ये अलग अलग ग्रंथों में जिक्र आता है। प्रश्न पूछा कि आप कौन हैं, हम कौन हैं, संसार क्या है। राम और लक्ष्मण का संवाद जो अरण्य कांड में हुआ था वो मैंने बहुत पहले सुनाया है, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, आप ले लीजिएगा, उसको सुनिए। शिव और पार्वती का यही प्रश्न हुआ है, इसके ऊपर भी मैंने बहुत बार बात की है, वो भी आपको मिल जाएगा। जब शिव पार्वती को उत्तर देते हैं या जब राम जवाब देते हैं लक्ष्मण को, तो उस समय पर मैं कौन हूं का उत्तर उन्होंने क्या दिया था? वो कहते हैं
सेम जवाब है बिल्कुल। शंकर, राम, कृष्ण, सेम जवाब कि जिसको तुम देख रहे हो वो शरीर माया रचित है और मैं परब्रह्म हूं। पर जब कृष्ण कहता है मैं परब्रह्म हूं तो वो शरीर को नहीं कह रहा है, अपने माया वाले स्वरूप को नहीं कह रहा है, माया विशिष्ट चेतन की बात वो नहीं कर रहे हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। वो कभी मुझसे जुदा नहीं होता, मैं कभी उससे जुदा नहीं होता। कृष्ण कहते जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझी में देखता है। यह कृष्ण शरीर बन के जवाब नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। भक्ति मार्ग में हम कहते हैं परमात्मा सर्वत्र है, सर्व में है, ऐसा मानते हैं सब। विश्वास तो करते हैं, चाहे अनुभव ना हो, चाहे दर्शन ना हो, तो भी परमात्मा सर्व में है या नहीं? अच्छा, जो सर्व में है वो तुम में है या नहीं? नहीं है। जो सर्व में है और मुझ में भी है, वो मुझसे अलग हो के मेरे साथ है कि मेरा रूप, मैं उसी का रूप और वो मेरा रूप? कैसे है? हम दोनों साथ हैं। जैसे ये फूल हमने हाथ में रखा, फूल और हाथ दोनों पास हैं, क्या ऐसे मैं और परमात्मा साथ साथ हैं, पास पास हैं? नहीं, इसमें भी दूरी है। फूल अलग कर दो, हाथ अलग कर दो। तो मैं आपको उदाहरण देती हूँ, गुरबाणी से बाणी कहती, पोप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, कट ही खोजो पाई। बाहर भीतरे को जानो, ए गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिनया पाची ने, मिटे न परम की काई, काहे रे बन खो जन जाई। जैसे फूल में खुशबू, खुशबू और फूल को तुम अलग नहीं कर सकते। फूल मर जाता है, खुशबू साथ ही खत्म हो जाती। अब इसमें भी फूल का आकार है, खुशबू का नहीं है, है? ऐसे ही तुम्हारे शरीर का आकार है, परमात्मा का नहीं है। तुम्हारे मन का भी आकार नहीं है कोई मन का आकार? तुम्हारा, अच्छा चलो, शरीर की लंबाई कितनी है? 5 फुट 4 इंच। मन की लंबाई कितनी है? How tall is your mind? Can we say mind is tall or short? Mind is subtle. Body is gross. Body has a qualification and limitation. Mind does not has that. And you, the Atman, are subtler than even mind. Then how can you have any weight or height or measurements? परमात्मा ही निर्गुण है या तुम भी निर्गुण हुए? निर्गुण का मतलब मुझे हर बार याद आते, एक सरदार जी मेरे से लॉस एंजलिस गुरुद्वारे में लड़ पड़े। कहते, आपने परमात्मा को निर्गुण कैसे कह दिया? मैंने कहा पानी पियो, बैठो मेरे पास। कहते नहीं, मैं नहीं पीऊंगा पानी। मैंने पानी तो पीना पड़ेगा, पहले पानी पियो फिर बैठो। मैं निर्गुण का मतलब क्या होता है? कहते जिसमें कोई गुण ना हो वो निर्गुण, और जिसमें सारे गुण हो वो सरगुण होता है। मैंने कहा नहीं प्यारे, निर्गुण और सरगुण का ये मतलब नहीं है। सरगुण का मतलब जिसमें रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण प्रकृति है, उसे कहते हैं सरगुण।
जिसमें रजो तमो सतोगुण प्रकृति नहीं है उसको कहते निर्गुण। कह रहे अच्छा जी, कहते सानू तो किसी ने दसिया ही नहीं, मैं तू काका किसी को लो पूछिया ही नहीं, खाली लड़ने आ गया तू मेरे से। हम बात कर सकते हैं, मैं लड़ाई नहीं कर सकती, लड़ाई वाली शक्ल ही नहीं है। हम तो प्यार वाली शक्ल है, ज्ञान वाली शक्ल है, विचार वाली शक्ल है। हम लड़ाई नहीं कर सकते, बैठ के बात कर सकते। शास्त्रार्थ करो, मैं जरूर करूंगी। पर उसे मेरी बात समझ आई, बड़ा खुश हुआ। कहते हद हो गई, हम तो कब से पाठ करते थे तो यही समझ नहीं लगी कि जब महाराज कहते सरगुण आप निर्गुण भी, वही तो समझ नहीं लगती थी। तो हम इसको ऐसा सोचते थे कि सारे गुण भी परमात्मा के हैं और परमात्मा में गुण नहीं भी हैं। कहते पर दिमाग को तसल्ली नहीं होती थी कि ये मतलब क्या हुआ इसका। सरगुण मतलब 3 गुण प्रकृति साथ में मिली है, और जब ये 3 गुण की प्रकृति साथ मिली है तब ही परमात्मा का नाम कर्ता पुरुष हो गया। लेकिन अगर 3 गुण वाली हम सृष्टि प्रकृति को अलग कर दें तो फिर इसी का नाम एक ओंकार हो गया। दोनों में फर्क है। जब सृष्टि और माया के साथ देखते हैं तो वो कहेंगे अकाल मूर्त, आजोनी, निर्भव, निर्वैर, ये सब आएंगे। पर जब हम कहते हैं एक ओंकार, इसमें कौन सा गुण है? तो त्रिगुणात्मक सृष्टि माया के साथ परमात्मा का ही नाम है ईश्वर, और त्रिगुणा सृष्टि माया को हटा दें तो फिर ईश्वर का ही नाम हो गया ब्रह्म। ये फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, लोगों को समझ नहीं आता। तो राम और शिव और विष्णु जी से प्रश्न किया था देवऋषि नारद ने, आप कौन हो, आप कैसे बने थे, आपका स्वरूप क्या है? तो विष्णु जी ने भी यही उत्तर दिया, जिसको तुम देख रहे हो नारद, वो शरीर सत्वगुणी माया का है, सत्वगुणी, और मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूं। तो प्रश्न फिर हुआ, तो हम कौन हैं? तो नारद को, पार्वती को, लक्ष्मण को, अर्जुन को एक ही जवाब मिला, क्या? जो मैं हूं सो ही तू है। अपने आप की पहचान करी। हम शरीर नहीं, मन नहीं, ये हमारे एक महात्मा कहते थे, ये शरीर मल मूत्र का थैला है, मल मूत्र का थैला। आपके ब्लैडर में मूत्र पड़ा रहता है, आपकी बड़ी आंत में मल पड़ा रहता है। At any given time, because people don't have good bowel movement, at any given time they are holding from 2 to 3 kg of feces in their colon all the times.